Hello, welcome to Career Hunt with Jeevan. Today, I would like to tell you something about conference in SSB. SSB में कॉन्फ्रेंस क्या होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। एक्चुअल में कॉन्फ्रेंस होता है ये लास्ट डे का लास्ट प्रोग्राम होता है एसएसबी इंटरव्यू का। इसमें जब सारे ग्राउंड टेस्टिंग जीटीओ साइको आईओ सारे टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद लास्ट दिन इसमें कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया जाता है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जितने भी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं जीटीओ जितने भी जीटीओज होते हैं सारे सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जितने भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं all the members will present in the conference hall and one by one all the candidates will have to face those board panels है ना। तो वहाँ पे बोर्ड पैनल्स के सामने वन बाय वन सारे कैंडिडेट्स को जाने होते हैं। वहाँ यू शेप में सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे होंगे या उनकी संख्या तकरीबन 10 से 15 के बीच में होती है आई थिंक सो। जब मैं गया था तो वहाँ पे आई थिंक 447 नियर अबाउट 10 टू 12 मेंबर्स थे उस समय। तो जो बिल्कुल यू शेप के जो बिल्कुल बीचों बीच बैठे होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, बोर्ड के प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट दोनों में से कोई एक होते हैं, क्योंकि वो जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उस बोर्ड के, और वहीं जो है कॉन्फ्रेंस के हेड भी होते हैं। कॉन्फ्रेंस जो होता है उसके हेड भी वही होते हैं। तो और जो कैंडिडेट बैठेंगे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो वो बिल्कुल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उनके ठीक सामने अपोजिट में यू शेप का जो ओपन पोर्शन होता है उसमें बैठेंगे उन फेस किए हुए। तो कहने का मतलब कि जो यू शेप का ओपन फेस होता है उसमें कैंडिडेट्स को बैठा दिया जाएगा तो मोर और लेस यू शेप क्लोज हो जाएगा। यू कैन से कि यू शेप विल बी क्लोज्ड व्हेन कैंडिडेट्स विल सिट इन द ओपन पोर्शन ऑफ द यू शेप। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि सबसे पहले वहाँ पे अक्सर क्वेश्चन जो है कि बोर्ड मेंबर्स कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वहीं अमूमन क्वेश्चन वहाँ पे पूछते हैं। बट ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जब जो भी आप बोल रहे हैं, जैसे आप बैठे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, जो बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस विच यू आर शोइंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड and the confidence of giving answers of any questions, all these things will be very precise way में मॉनिटर करेंगे सारे बोर्ड मेंबर जो वहाँ बैठ रहे होंगे। आपके हाथों का गेस्चर्स मूवमेंट, पैर का, लेग्स का, इफ़ यू आर ट्रेम्बलिंग योर पैर लेग एंड इफ यू आर जस्ट रबिंग योर हैंड टुगेदर, ऐसा कुछ भी आप करेंगे तो वहाँ पे, और आपका आई कांटेक्ट का सही नहीं होना, ओवरऑल जो है कि वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को पूरे बोर्ड मेंबर एक साथ चेक करेंगे। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक असेस करते हैं कैंडिडेट्स के बारे में साइमल्टेनियसली, एक साथ सारा बोर्ड आपको चेक करेगा वहाँ पे। अभी इससे पहले क्या था, इंडिविजुअल टेस्ट हुआ करते थे, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट का जो है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो साइकोलॉजी का टेस्ट ले लिया है। जीटीओ जो है वो जीटीओ ऑफिसर जो है वो जीटीओ का टेस्ट ले लिया है, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने इंटरव्यू का टेस्ट ले लिया है। और यहाँ पे जो है कि सारे एक साथ बैठेंगे और सारे अलग से एक तरह से दोबारा आपको रीचेक करेंगे इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर कि हाउ एग्जैक्टली यू आर लुकिंग, how exactly is your physical exposures and how exactly is your verbal communications, and how confident you are while you are talking with officers, while you are giving the answers of any odd questions, particularly the odd questions. If you are a borderliner, यदि आप borderliner है तो there are the chances that any SRT will be asked there by any board members. कोई भी एसआरटी आपसे पूछी जा सकती है यदि आप बॉर्डर लाइनर है तो यदि आप कॉन्फ्रेंस में गए हैं और वहाँ पे आपसे कोई एसआरटी पूछी जा रही है तो यू आर लकी चैप्स, यू शुड अज्यूम ऑटोमेटिकली अज्यूम दैट यू आर अ बॉर्डर लाइनर। ओके, so you have to assume that you are borderliner and you have to be very conscious about all the events of the conference hall, क्योंकि वहाँ पे आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको लाइन के उस पार ले जाते फिर दोबारा खींच देगी और आप लाइन की इस पार आ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बी वेरी कॉशियस।
कॉशियस का मीन्स ये नहीं कि इतना सीरियस हो जाओ कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ और आप जो है कि वहाँ पे कॉशियस होने के चक्कर में फ्रस्ट्रेट अंदर से फ्रस्ट्रेशन फील करो, अनकंफर्टेबल फील करो. I mean is not that you should be such type of cautious that you will be in uncomfortable zone. You should be in a comfortable zone. While you are facing the board members, you have to be very calm and composed. You should be very natural there. You have to maintain your personality or facial exposures as natural as you can, and of course as formal as you can, because you are facing so highly reputed and highly experienced and well qualified board members. A huge experience they have about the field in which you are opting for to go, है ना. तो वहाँ पे आपको जो है कि बहुत ज़्यादा हाइड नहीं करना है कुछ चीज़ को. यू हैव टू बी वेरी नेचुरल, यू हैव टू वेरी कॉन्फिडेंट. वट एवर यू आर सेइंग यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट what knowledge you possess, according to your knowledge base you are giving the answer of all the questions. ये नहीं है कि नहीं आ रहा है तो मुंह बनाओ, या if you are not understanding, if you are not gaining any points, if you are not you have no any ideas about in questions, then you simply ask them, sorry sir I don't have any idea, sorry sir I don't know. One more question is that sometimes if you are not hearing any words spoken to you or any words from the questions asked by the board members or presiding officers, then there are the way through which we will just ask for the repetition of the questions. Okay, तो आप जो है कि क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, बट मैनर शुड बी वेरी डिसेंट. ये नहीं कि सर मुझे नहीं सुनाई दिया दोबारा बोल दीजिए प्लीज़. दिस इज़ नॉट द मैनर. You have to say very politely, beg a pardon sir, please repeat the questions. ठीक है, तो इस तरह से beg a pardon sir, माफ़ करें सर, कृपया क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें. सो ये तरीका है. एंड while one more thing I would like to say is that when you are asking any question for repetitions, then again you are not to show yourself that you are very humble, you are very कि अपने आप को बहुत वो मत शो करो वहाँ पे कि नहीं यार मेरे को तो क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, उनको क्या फील होगा. यू नॉट टू थिंक लाइक दैट. This is the nature of human beings, that it may be that you may laugh the question which have been asked by the different persons, but again there are certain manners through which you will ask for the repetition of the question. तो इसमें कोई वो नहीं है, आप पूछ सकते हैं दोबारा. बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जिससे बात कर रहे हैं अपनी निगाहें उन्हीं के साथ आई कांटेक्ट में रहें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ नहीं बट आपके तीन तरफ से तीन तरफ से आपको पूरे बोर्ड मेंबर्स घेर के बैठे होंगे. आपके लेफ्ट में भी पूरे सीरीज़ में होंगे, राइट में भी होंगे, फ्रंट में तो होगा ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर. तो आप वहाँ पे इस तरह से नहीं बिहेव कर देना कि मैं मतलब क्वेश्चन आपसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूछ रहे हैं सामने से और आप जो है लेफ़्ट की तरफ वो बोल रहे हो उधर और देख रहे हो उधर, या फिर इधर देख रहे हो कि वो मुझे कैसे देख रहा है. ऐसे वैसे नहीं देखना इधर उधर. आपको बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे आई कांटेक्ट में रहना है आपको. यू आर नॉट टू स्टेयर, घूरना नहीं है. यू हैव टू बी वेरी नॉर्मल करना. जैसे आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे वेरी इन ए नॉर्मल मोड you will show your normal positions there and normal modes, normal eye contact. Not a staring eye contact should be there because it will be negative for you. वहाँ पे नेगेटिव से बचना है, अच्छी आई कॉन्टेक्ट में रखना है, वहीं जो है कि अच्छा होता है. और वहाँ पे जो कुछ भी पूछा जाए उसका अच्छे से को आंसर देना है. और अक्सर वहाँ पे पूछा क्या जाता है ये भी मैं आपको बता दूँ. वहाँ पे जो अमूमन होता है दो कैंडिडेट से अमूमन ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है. एक तो वो जो कि नॉट रिकमेंडेशन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं उनसे, और जो क्रॉस कर चुके होते हैं उनसे अमूमन एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे कि हाउ वाज योर स्टे हियर, आपका जो वहाँ के 5 दिन का स्टे रहा उस बोर्ड में वो कैसा रहा. दूसरा पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे मेरे से पूछा गया था, सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से ही पूछा गया था कि हाउ वाज योर स्टे हियर.
तो मैंने बोला था सर माई स्टे वॉज वेरी गुड हियर। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि विच प्लेसेस जो है विजिटेड ड्यूरिंग योर स्टे एट दिस बोर्ड या दिस स्टेशन। तो वो आपको अपने टेस्ट के बीच बीच में जाके अगल बगल के अच्छे अच्छे लोकेशन जो फेमस लोकेलिटीज़ है उस सिटी की उसको विजिट करना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कॉन्फ्रेंस में। ये नहीं कि यदि आपका इंटरव्यू के बीच में कोई गैप मिल रहा है, कोई टाइम आपके पास है, तो आप जो है कि आराम से सो जाओ, बोले यार चलो अब तो आज टेस्ट नहीं, आराम से सोते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपका वहाँ पे हर समय टेस्ट हो रहा है, मैं बताया ना, तो आप वहाँ पे जब टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप जाइए, वहाँ पे बस मिलती है घूमने जाने के लिए, बस में जाइए, नहीं तो अपना बाहर निकल के अपनी सिविल गाड़ी से किसी से जाइए। वहाँ पे जो जो अच्छे लोकेशन है सबको देखिए, उनके बारे में जानिए, नोट करिए उसको कोई खास बातें क्या है। ये आपको पूछा जाएगा, कॉन्फ्रेंस में पूछा जाएगा कि विच प्लेसेस यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग योर स्टे एट दिस स्टेशन। तो आप बताना उसको, यदि हम नहीं घूमे रहेंगे तो स्टक कर जाएंगे। इससे पता लगेगा कि योर क्यूरियासिटी अबाउट द लोकेशंस, योर क्यूरियासिटी अबाउट द अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स इज वेरी पुअर। तो अपनी क्यूरियासिटी को वहाँ दबाना नहीं है, नई चीज़ों के प्रति आपकी जागरूकता क्या है वो दर्शाता है। फिर उसके बाद पूछेंगे हाउ वाज योर जर्नी व्हाइल यू केम हियर, आपका जर्नी कैसा था जब आप यहाँ पे आए, एंड फ्रॉम वेयर वी केम हियर, एंड फ्रॉम व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द सिटी फ्रॉम विच यू बिलोंग्स। ऐसे ऐसे तरह के बहुत तरह के क्वेश्चन नॉर्मल टाइप के पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जो है कि इसी सिलसिले में, बातचीत के सिलसिले में ही फिर पूछ लिया जाएगा आपसे कि विच टेस्ट यू एन्जॉयड मोस्ट। जैसे कि आपने जो 3 टेस्ट दिए हैं GTO साइको आईओ, तो उसमें पूछेगा आपसे, पूछा जा सकता है कि आपने यहाँ पे कौन से टेस्ट में सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट लिया, या सबसे अच्छा आपको कौन सा टेस्ट लगा। फिर उसके बाद उसमें और भी पूछा जाएगा कि आपको यदि वो टेस्ट सबसे अच्छा लगा तो उसमें क्या ऐसी खास बात रही कि उसको आपने ज़्यादा पसंद किया, है ना। So you have to give the answer of all the questions truly. If you love GTO series, then you have to tell them कि yes sir, I loved GTO series because these were a ground testing phenomena, and it was very interesting while I was employing my ideas, and while we have to cross the obstacles on ground। इस वजह से मुझे अच्छा लगा। ये इंडिविजुअल रेस उसका जो है वो बहुत अच्छा लगा, इंडिविजुअल ऑप्टिकल्स होता है। तो जो कुछ भी है वो बताना है, ठीक है। उसके बाद ही यदि आप बॉर्डर लाइनर है तो बीच में एक SRT या कुछ ऐसी सिचुएशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है और उसका सही आंसर देना है वेल क्विज के हिसाब से, ऑब्जेक्ट लाइक क्वालिटीज़ के हिसाब से, एंड जो है कि प्रैक्टिकल देना है, लॉजिकल वे में देना है आंसर। कोई भी वहाँ पे कुछ भी आंसर देना है, कहीं भी किसी भी टेस्ट में वहाँ पे आंसर दो, आपको लॉजिकल होना चाहिए। सबसे मेन डिमांड ही इस एग्जाम के हैं कि लॉजिकल, कुछ भी हो लॉजिकल होना चाहिए, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग, इफ़ यू आर राइटिंग, इफ़ यू आर सेइंग एनीथिंग इन ए हाइपोथेटिकल वे, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेड over and all, because you are going to become an army officer, and army officers always have to be very practical, you know। उनको हमेशा प्रैक्टिकल ही रहना है, कभी भी वो हाइपोथेटिकल वे में ग्राउंड में काम नहीं कर सकते, उनको हमेशा प्रैक्टिकल वे में ही चलना है। तो ये मेरा जो है कि सबसे बड़ा मोटिव है, इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से गांठ बांध के रख लो कि कुछ भी बताना है वो लॉजिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। सबसे बड़ा इसका जो है कि यू कैन से द बिगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस SSB एग्जामिनेशन इज दैट वट एवर यू आर डूइंग देयर, दैट शुड बी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉन्फ्रेंस 1 by 1 करके हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस होने के बाद सारे कैंडिडेट्स का ऐसे 1 by 1 कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस के बाद फिर जो है कि उसी दिन आप लोगों का एक या 1.5 घंटे बाद जो भी टाइम अलॉट करें वो बोर्ड मेंबर्स, आपका जो है कि कॉन्फ्रेंस पूरा रिजल्ट सुनाया जाएगा। जो 5 days साइकिल था आपके SSB का, उसका रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसमें जो भी कैंडिडेट्स अभी है वो फाइनल सिलेक्शन नहीं है, दिस इज ओनली स्टेज विच वी हैव क्रॉस्ड, विच हैव बीन क्रॉस्ड बाय यू थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। यहाँ बोर्ड आपको रिकमेंड करेगी कि आप जो है कि ये SSB का ये जो 5 days साइकिल होता है इसको आप क्रॉस कर चुके हो, यू विल बी रिकमेंडेड देयर। इसके बाद जो है कि जो बंदे रिकमेंड हो जाएंगे वो अगले स्टेज में जाएंगे। अगला स्टेज क्या होता है, इसमें होता है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो मेडिकल टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट्स वहाँ नहीं रिकमेंड होंगे वो वापस चले जाएंगे,
बैक टू पवेलियन, यू कैन से बैक टू योर होम एंड डेस्टिनेशन, जहाँ से हुआ है तो वहाँ चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है कि आपका एसएसबी में कॉन्फ्रेंस होता है, और कॉन्फ्रेंस के बाद कैसे रिजल्ट आता है, उसी दिन रिजल्ट के बाद जो है कि आपको नया चेस्ट नंबर, जो नए रिकमेंडेड होंगे उनको नया चेस्ट नंबर अलॉट होगा, जो रिजेक्टेड होंगे उनको वापस रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा बोर्ड की बस द्वारा। जो रिकमेंडेड होंगे उनको फिर वहाँ स्टे करना होगा 4-5 दिनों तक। उसमें जब उनका शेड्यूल आएगा, उनमें कई तरह के मेडिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट को कंडक्ट होए, उनका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होगा। मेडिकल टेस्ट सारे तरह के जो क्राइटेरिया, जो पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं बोर्ड के द्वारा, वो सारे मेडिकल टर्म से रिलेटेड वो सारे क्राइटेरिया पैरामीटर्स को क्वालिफाई करने के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है कैंडिडेट्स की, जो कि सेलेक्टेड होता है। उसमें उनके परफॉर्मेंस के बेस पर उनका एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है। फिर उस मेरिट लिस्ट के आधार पे और कैंडिडेट के सर्विस प्रेफरेंसेस के आधार पे उनको सर्विस अलॉट कर दिया जाता है। जैसे नेवी, आर्मी नेवी या एयरफोर्स, आप जहाँ पे जाना चाहोगे वहाँ पे आप वो उसका आपकी मेरिट के हिसाब से और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ तक का पूरा क्राइटेरिया आपका हो जाता है किसके लिए, आपके एसएसबी इंटरव्यू का। तो इसके बाद जो है कि आपका ट्रेनिंग शुरू होगा अकॉर्डिंगली। मिलिट्री आप ना आर्मी के हैं तो आर्मी विंग से रिलेटेड जहाँ भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे IMA देहरादून हो गया, और यदि एयरफोर्स नेवी से हैं तो उससे कंसर्निंग ट्रेनिंग सेंटर में आपका ट्रेनिंग सेंटर के कॉल अप किया जाएगा, देन यू विल ज्वाइन देयर फॉर ट्रेनिंग। सो आई होप you have understand about the conference and after conference procedures and finally selection procedure and going up to training center. I hope आपको थोड़ा बहुत जानकारी हुआ होगा कॉन्फ्रेंस क्या होता है, और ओवरऑल एसएसबी के बारे में एक मोटा आइडिया आपने जनरेट कर लिया होगा। सो कीप वॉचिंग these videos, and if you have any type of comments, you guys have any type of comments, just please write down in the comment box. I will try to answer all the comments. ओके, जो भी हो बातें लिखो, उसके बारे में हम मिल बैठ के उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।